like your help. एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जुंग जी-हो डाइवोर्स लॉयर के पास जाता है डाइवोर्स केस फाइल करने के लिए। तो लॉयर उससे उसका रीज़न पूछती है, जहां जुंग जी-हो उन्हें बताता है कि मेरी वाइफ के बहुत बड़े सपने हैं और वो बहुत एम्बिशियस है। मगर फिर भी लॉयर उसे समझाती है और कहती है कि आपके दिल में आपकी वाइफ के लिए फीलिंग्स हैं, इसीलिए आप 1 वीक का टाइम ले लो और अच्छे से सोच लो इस बारे में। और फिर बाद में जुंग जी-हो याद करने लगता है कि चोई से मिलने के बाद उसे पता चला था कि चोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करके लोगों की हेल्प करती है। फिर हमें आज का प्रेजेंट डे दिखाते हैं, जहां जुंग जी-हो सोच रहा होता है कि आखिर चोई ने अकेले मेरे घर पर डिनर करने के लिए क्यों बोला, कि तभी उसकी नज़र टीवी पर आई ब्रेकिंग न्यूज़ पर जाती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है, जहां जिन ने चोई के साथ अपनी शादी अनाउंस करी थी मीडिया में। और बाद में दिखाया जाता है कि चोई जिन पर बहुत गुस्सा करती है उसकी इस हरकत की वजह से, जिसे सुनकर जिन उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या काम करती हो। ये सुनकर चोई उससे पूछती है, क्या तुम मुझ पर नज़र रख रहे हो, और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं रिटायर हो गई हूँ। तो जिन भी उससे कहता है कि डिले कर दो, मगर चोई उससे कहती है कि हो सकता है कि तुम अपने घर पर एक प्रिंस की तरह रहते हो और बाहर भी तुम्हें स्टार वाला ट्रीटमेंट मिलता हो, लेकिन हर एक चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। ये सुनकर जिन उसे बताता है कि मैं ये सारे र्यूमर्स और अपनी फैमिली से छुटकारा पाने के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली वाले अपने बिजनेस के चक्कर में मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मगर फिर भी चोई इसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं अपने क्लाइंट्स अपनी मर्जी से सिलेक्ट करती हूँ, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर जिन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने ही मिस यो को जेल से बाहर निकाला है ना, और अपनी फैमिली से भी रिश्ता तोड़ लिया है, और अब तुम्हें पैसों की भी ज़रूरत होगी। लेकिन काश मैं भी तुम्हारी तरह सबको छोड़कर भाग सकता, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना है। और चोई से रिक्वेस्ट करता है उसकी हेल्प के लिए, और उससे कहता है क्या तुम्हारी जॉब नहीं है उन लोगों की हेल्प करना जो शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन लोगों में इस टाइम सबसे ज़्यादा मुझे ही तुम्हारी ज़रूरत है। मगर फिर भी चोई को उसकी बात पर यकीन नहीं आता, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। तो ये देखकर जिन उसे बताता है कि मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, और उसे एक स्कूटी की चाबी देता है जिसके अंदर कुछ कपड़े होते हैं, जिसकी हेल्प से चोई मीडिया से बचकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जुंगू भी अपने घर आता है और वहाँ आकर सारा सामान चेक करता है और सोचता है कि इसका ये मतलब है कि वो यहाँ आई ही नहीं थी। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि चोई ग्वांगनाम के साथ जाकर अपने लिए एक सेकेंड हैंड कार खरीदती है और उसी कार से मिस यो को लेने जाती है, जहाँ रास्ते में उसके पास जिन की कॉल आती है और वो उससे पूछता है क्या तुमने कुछ सोचा मेरे ऑफर के बारे में, और कहता है कि मैं आज रात को तुम्हारा वेट करूँगा। ये सुनकर चोई उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे मिलने आऊँगी। जिन कहता है क्या तुम मेरा स्कूटर रिटर्न नहीं करोगी, और ये बोलकर जल्दी से कॉल कट कर देता है। वहीं मिस यो भी चोई को जेल के बाहर देखकर जल्दी से कैब में बैठकर वहाँ से जाने लगती हैं, मगर चोई उनका रास्ता ब्लॉक कर उन्हें अपनी कार में ज़बरदस्ती बिठा लेती है और उन्हें ले जाकर उनके घर ड्रॉप कर देती है, जहाँ उनकी लेडी लॉर्ड उन पर गुस्सा करती है रेंट ना देने की वजह से और उनके जेल जाने की वजह से, और इसी वजह से उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। तो ये देखकर मिस यो वहाँ से अपने कुछ कपड़े लेकर और चोई का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड लेकर चोई के साथ वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जुंग जी-हो भी चोई और जिन की शादी वाली बात से बहुत डिस्टर्ब होता है और अपने पास को याद करने लगता है जब उसके रियल वाइफ ने उसे चीट किया था, और उसे लगता है कि सेम यही चोई भी अब उसके साथ कर रही है। वहीं चोई भी मिस यो को अपने घर लेकर आती है और वो उसका घर देखकर उससे पूछते हैं क्या तुम इस घर में रहती हो। ये सुनकर चोई उनसे कहती है क्या आप अपना घर भूल गई जहाँ आप रह रही थी। ये सुनकर मिस यो उससे कहती हैं ठीक है, जब तक मैं तुम्हारा 1.5 मिलियन वॉन का कर्ज नहीं उतार देती तब तक ही मैं यहाँ रहूँगी। फिर उनकी नज़र वहाँ काम कर रहे ग्वांगनाम पर जाती है, जिसे देखकर उन्हें यही लगता है कि वो चोई का सर्वेंट है, मगर बाद में जब चोई उन्हें बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है, तो ये सुनकर मिस यो के होश उड़ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चोई ग्वांगनाम को जिन के ऑफ़र के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर ग्वांगनाम उससे पूछता है कि तुम अब क्या करोगी। चोई कहती है कि उसे देखकर मुझे अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है कि कैसे मैं फैमिली प्रेशर में रहती थी।
ये सुनकर ग्वांगनाम भी कहता है कि लगता है तुमने डिसाइड कर लिया है, मगर जब जुंग जी हो को इस बारे में पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा, क्योंकि तुमने मुझे बताया था ना कि शायद वो तुम्हें पसंद करता है। तो ये सुनकर चोई उससे कहती है कि अगर ऐसा होता ना तो वो मुझसे डिवोर्स के लिए नहीं कहता। और फिर उसे याद आता है कि जुंग जी हो ने उसे कल मैसेज किया था कि हम बाद में डिनर करेंगे। तो ये याद करके वो ग्वांगनाम से कहती है कि ठीक है, मैं उसे शांति से बात कर कर सब समझा दूंगी। फिर रात को दिखाया जाता है कि चोई ग्वांगनाम का स्कूटर लेकर और उसी सेम ड्रेस में उससे मिलने जाती है, लेकिन लिफ्ट के बाहर वो जुंग जी हो को देख लेती है और उसे देखकर छुप जाती है। मगर जुंग जी हो की नज़र उस पर चली जाती है और उसे वो सीसीटीवी फुटेज याद आने लगती है। तो ये याद कर कर वो उसे पकड़ लेता है और फिर दोनों की फाइट होने लगती है। और इसी बीच में जुंग जी हो चोई का हेलमेट खोलता है और वो उसे देखकर घबरा जाता है, जिस वजह से चोई नीचे गिर जाती है। और फिर वो जल्दी से चोई से सॉरी बोलता है अपनी इस हरकत की वजह से और उसे बताता है कि मुझे लगा वो अटैकर है, जिसे सुनकर चोई उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। फिर जुंग जी हो भी उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी की न्यूज़ देखी और मुझे लगा था कि तुम रिटायर होने वाली हो, लेकिन लगता है कि वैसी बात नहीं है। तो चोई उससे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन जुंग जी हो उससे कहता है कि हम आज नहीं वेडनेसडे को बात करेंगे और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। बाद में दिखाया जाता है कि चोई जिनके घर आती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, और उससे कहती है लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स अच्छे से फॉलो करने होंगे, क्योंकि तुम एक सेलिब्रिटी हो और इसी वजह से मेरी आइडेंटिटी कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। और तीसरा, मैं अपना अमाउंट तुम्हें खुद बताऊंगी, ये देखकर कि तुम्हें इस डील से कितना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैं खुद अपनी आइडेंटिटी को रिस्क पर रखकर ये डील कर रही हूँ। फिर जब चोई जिन को अपना अमाउंट बताती है तो वो देखकर जिन बहुत हैरान हो जाता है और उससे कहता है क्या तुम कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो या मेरे एक्टर होने का ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हो। तो ये सुनकर चोई उससे कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। मगर अपनी मजबूरी की वजह से जिन मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर देता है। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि चोई जुंग जी हो से मिलने उसके घर आती है और डिनर करते टाइम उससे बताती है कि मेरे कुछ पर्सनल रीज़न है, इसी वजह से मुझे अपनी रिटायरमेंट को होल्ड पर रखना पड़ रहा है। और वैसे भी पहले तुमने ही बोला था ना डाइवोर्स के लिए, तो इसीलिए हम लोग परसों तक सब कुछ सेटल कर लेंगे जैसा कि हमने सोचा था उस हिसाब से। और उससे कहती है कि तुम्हें पता तो चल ही गया होगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने कांग एजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ये सुनकर जुंगू उससे पूछता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत होती है एक बेसिक लाइफस्टाइल के लिए। फिर चोई उससे पूछती है कि इस सवाल का क्या मतलब है। तो जुंगू कहता है क्या तुम्हारी कंडीशन इतनी बुरी है कि तुम्हें अपनी पुरानी लाइफ दोबारा से जीनी पड़ रही है, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो चोई भी उससे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो और मेरे प्रोफेशन में ऐसी क्या दिक्कत है। ये सुनकर जुंग जी हो उससे कहता है कि मुझे लगा था तुम रिटायर होकर अपने सपनों को पूरा करोगी। फिर चोई भी उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे सब पूछ ही क्यों रहे हो, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। तो जुंग जी हो कहता है कि ये सब तुम मुझ पर अटैक करने के लिए बोल रही हो ना। चोई कहती है नहीं, क्योंकि 5 साल बाद तुमने मुझसे डाइवोर्स के लिए बोला और फिर अचानक से मुझे अपने बॉस से इंट्रोड्यूस कराया अपनी वाइफ बताकर, और फिर मेरा अटैकर को भी ढूंढने में जी जान लगा रहे हो। यहाँ तक कि जब मैं ऊपर जिन के फ्लैट में गई तो तुम मुझसे गुस्सा हो गए, इसीलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर जुंग जी हो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम चाहो तो हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और जुंग जी हो की ये सारी बातें सुनकर चोई रोने लगती है और उससे कहती है कि इन सारे टाइम में तुम मुझे और मेरे काम को जज करते आए हो और तुम आखिर मेरे बारे में जानते ही कितना हो। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि चोई कांग एजिन से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर लोग उन्हें एक साथ देखकर उनकी पिक्स क्लिक करने लगते हैं, जिस वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन थके होने की वजह से रास्ते में ही चोई कार में सो जाती है। वहीं जुंग जी हो भी चोई की बातों से परेशान होता है कि तभी ऑफिस में उसकी कलीग बताती है कि जिन अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ अब पब्लिकली में मिलने लगा है, जिसे सुनकर जुंग जी हो और परेशान हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि रात को जुंग जी हो डिनर पर चोई का वेट कर रहा होता है और सोचने लगता है कि इतने सालों में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वो लेट हुई और वो भी अपने लास्ट डे पर। वहीं चोई भी उसके घर के बाहर आती है, लेकिन अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती और इसीलिए वो वहाँ से वापस चली जाती है।
बाद में जुंग जी हो भी बाहर जाता है जहाँ उसको उसके एडवाइज़र मिल जाती है, जिनसे वो पूछता है कि आपने मुझसे कहा था ना कि वो मेरे लिए स्पेशल है, तो इस बात से आपका क्या मतलब था। तो वो लेडी भी उससे कहती है कि कौन, तुम्हारी सेकंड वाइफ? जैसे कि तुमने मुझे बताया था कि वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही और मीटिंग का भी प्लान कैंसिल कर रही है, और तुम्हें बहुत बुरा भी लगता है जब कोई उसके बारे में बुरा बोलता है, और अब भी तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। तो इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अब अपने दिल को खुद डिसाइड करने दो। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि चोई जिन से मिलने उसके घर आती है, जहाँ मीडिया उसके घर के बाहर से उन दोनों की पिक्स क्लिक कर रही होती है, और अंदर वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं, जहाँ चोई जिन को बताती है कि हमें मीडिया को क्लियर नहीं बल्कि ब्लर फेसेस दिखाने हैं। फिर जिन उससे पूछता है कि क्या कल रात तुम नीचे गई थी, क्या तुम्हारा उससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया? तो चोई उसे बताती है हाँ। ये सुनकर जिन उससे पूछता है क्या तुमने सच में उससे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शादी की थी, क्योंकि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये सुनकर चोई उसे बताती है कि वो इसीलिए क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि मुझे कैसे हर्ट कर रुलाया जा सकता है। और बाद में दिखाया जाता है कि जब चोई अपने घर जा रही होती है तो नीचे खड़ी मीडिया उसका पीछा करती है, लेकिन तभी जुंगू अचानक से वहां आकर उन लोगों की कार ब्लॉक कर देता है और उन लोगों से कहता है कि वो लेडी मेरी वाइफ है, और अगर तुम लोगों ने उसका पीछा किया ना तो इस बात के लिए तुम लोग बहुत पछताओगे। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जहाँ संडे होने की वजह से चोई गोंग नाम के साथ बाहर आउटिंग पे जा रही होती है कि तभी जुंग जी हो उससे मिलने उसके घर आता है और उससे पूछता है कि तुम फ्राइडे को क्यों नहीं आई थी, क्योंकि तुम बहुत प्रोफेशनल हो ना, इसीलिए मैंने बहुत देर तक तुम्हारा वेट किया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।